मोर स्नान के लिए तर्पण गौर वैष्णवेरणा तर्पण मोर वैष्णवेरणा विचार करिया मने विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण मध्यस्थ श्री भागवत पुराण वैष्णवीर उच्छिष्ट आए मोर मन निष्ठ वैष्णवीर नामे ते उल्लास वृंदावन चबूतरा आए मोर मन मेरा दीन नरोत्तम दास कहे दीन नरोत्तम दासानुदास। श्री श्री नरोत्तम प्रार्थना का ये सत्संग। देखो, आज एक बड़ी सुंदर बात हम अपने जीवन में टिप के रूप में, सूत्र के रूप में प्राप्त करते हैं। भगवत चरण सेवा प्राप्ति ये हमारा साध्य है। भगवत धाम में भगवत चरण सेवा, युगल चरण सेवा, और इसमें केवल दासियों का अधिकार है। और किशोरी की दासी होकर, किशोरी की किंकरी बन के गुरुजनों की अनुगति में सब प्रकार से इसको प्राप्त करना चाहिए। कितना भी मंजिल दूर है, लेकिन पाना तो जरूर है। सबका एकमात्र साध्य यही है, यही मुक्ति है, यही भक्ति है, यही प्राप्तव्य है। जितने अन्य भक्त हैं, कोई कहे कि महाराज वो भक्त नहीं है, क्या उनकी प्राप्ति नहीं है? अरे सब प्राप्त किए हुए बड़भागी हैं। कोटि कोटि बार प्रणम्य हैं, कोटि 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 बार प्रणम्य हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि महाराज आप अपने विषय में बताओ, तो वो यही इच्छा करते हैं, यही आशा करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि किशोरी की किंकरी भाव की, दासी भाव की प्राप्ति कैसे हो। यही सार्वभौम, अगर हम इसके विषय में चर्चा करें नरोत्तम प्रार्थना के बाद भी, तो फिर इसका ही जीवन में एकमात्र हमारा लक्ष्य है। इसके लिए जितने भजन की जरूरत है, भजन का तात्पर्य है जितना भी हमें कृपा प्राप्ति में बाधक है, हमने अपने ही आग्रह से, हमने अपने ही जन्म जमांतरों के दुस्संग के कर्मों के उस प्रभाव से, प्रारब्ध की माया के प्रभाव से अपने ऊपर आवरण डाल लिए हैं। जिसको श्रीमन महाप्रभु जी प्रथम श्लोक में कहा, पहले इसका मार्जन करो, चेतो दर्पण मार्जन करो। उसके लिए कितना भजन चाहिए? उस भजन की परिभाषा हम सुनी आए, तेषाम सतति युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नास्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान ही से निवृत्त करते हैं और भगवान कहते हैं जो सतत मेरे से जुड़कर मेरा भजन करता है उसके लिए मैं ये कृपा करता। अब वो सतत भजता मां प्रीति पूर्वकम, मुझे प्रीति से जो मेरा भजन करता है। अब भजन का जो है ना, वो नाम संकीर्तन, नाम जप ही भजन है, लेकिन उसकी संख्या, उसमें भगवान में मन लगाकर भजन हो, उसमें एक बहुत बड़ा एक सहयोग है, बड़ा भारी एक उसका जो है वो पूरक है, वो है प्रार्थना। और वो प्रार्थना अगर नरोत्तम प्रार्थना हो, तो ये हमारे भजन के विषय में जो भगवान ने कहा है, तेषाम सतति युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मुझे सतत प्रीति पूर्वक भजन भजता है,
मैं उसे बुद्धि योग देता हूँ, जिससे कि वो संसार सागर से पार मेरे चरणारविंद की सेवा को प्राप्त कर लेता है। अब वो जो भजन है, उस भजन के लिए जितना अपेक्षित भजन है सतत युक्ता नाम, उसमें एक बहुत बड़ा सहायक है नरोत्तम प्रार्थना। नरोत्तम प्रार्थना श्री श्री नारायण जी के 84 सूत्रों में भी कहा है कि भगवान का नाम जप करते हुए, रटन करते हुए, उसका स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए बीच बीच में प्रार्थना गानी चाहिए, बीच बीच में भगवान की लीला के पद गाने चाहिए। उससे उत्साह बढ़ेगा और आपको एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी, एक तो आपको नई कृपा प्राप्त होगी। और उस बीच में कृपा प्राप्ति के लिए नरोत्तम प्रार्थना उत्तमाति उत्तम है। आज से ही हम अपने नाम जप में अगर 5 लाख करते हैं तो 1 लाख करके एक नरोत्तम प्रार्थना, 2 लाख करके एक नरोत्तम प्रार्थना, या 16 माला करके एक नरोत्तम प्रार्थना। जैसे जैसे किसी का अपना अपनी जिसकी आमदन है, बड़े बड़े शाहूकार भजन है, भजनानंदी है, या महाराज करे प्रणाम भी करते हैं, प्रणाम करके और खुश होते। ऐसे भजनानंदियों को सुन सुनकर, उनकी भजन को सुनकर इतना मन खुश होता है, इतना मन खुश होता है कि बस प्रणाम करके अपने को धन्य धन्य मानते। तो आज की प्रार्थना में धन मोर नित्यानंदो, क्योंकि भगवान प्रेम को प्राप्त किए हुए पूरी तरह से जो शांति है, भगवत प्रेम प्राप्त की हुई एक जो उसका विग्रह है, वो श्री नित्यानंद प्रभु है। ये महाप्रभु से अभिन्न है, महाप्रभु का ही दूसरा स्वरूप है, दूसरा अवतार है। धन मोर नित्यानंद, उनके प्रति हमको कर हम अपने को गर्व कर लेते हैं कि वाह कितना भजन करती, कितना भजन करती, वाह स्वाद आ गया, सुनकर स्वाद आ गया। कभी गौरा प्रेम स्वरूप है। कृष्ण प्रेम का नख से शिख तक केवल कृष्ण प्रेम, केवल भगवत प्रेम श्रीमन महाप्रभु है। और उसके प्रेम में जो आनंद है, जो उसकी रस की जो नख से शिख तक विभूति है, उसकी स्थिति है, वो श्री नित्यानंद है। नित्यानंद है, नित्यानंद प्रभु है। बोलो श्री ताई चांद प्रभु की जय। तो श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं, धन मोर नित्यानंदो, अति मोर गौर चंद्र, प्राण मोर युगल किशोर। धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौर चंद्र, प्राण मोर युगल किशोर। अद्वैत आचार्य बल, गदाधर मोर कुल, नर हरि विलासई मोर। आप चिंतन किसका करते हो?
उनका श्री नरहरि प्रभु के भाव का, उनके भजन का, उनमें होने वाले भगवत उन जो सात्विक विकार है उन्हीं का चिंतन करता हूँ, वही मेरा विलास है। ऐसा श्री श्री नरोत्तम प्रभु ने कहा। नरोत्तम प्रभु की अनुगति में हम कह सकते हैं, धन मोर नित्यानंद पति मोर गौर चंद्र, प्राण मोर युगल किशोर, प्राण मोर युगल किशोर, प्राण मोर युगल किशोर। अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोर कुल, नरहरि विलासई मोर, नरहरि विलासई मोर। धन मोर नित्यानंद पति मोर गौर चंद्र। का महाराज आपने ये अभिमान, ये आपको अंतर में स्वाभिमान, ये आपको अंतर में अनुभूति, ये आपको अंतर में जागृति, ये आपको अंतर की जो स्थिति प्राप्त हुई है, प्रभु इसके लिए कोई भजन बताएंगे कि हम भी इसे अविलंब प्राप्त कर सके। क्योंकि साधन करते करते भी कोई ऐसे शॉर्ट उपाय होते हैं, कोई ऐसे तत्काल प्राप्ति के भी कोई साधन होते हैं। उनका श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं, वैष्णवेर पद धूली, वैष्णवेर पद धूली, जार दर्शने मुखी आई से कृष्ण नाम, से जाने से तुम वैष्णव प्रधान। चार दर्शने मुखी आई से कृष्ण नाम, से जाने से तुम वैष्णव प्रधान। किसी के पास बैठकर, किसी का दर्शन करके, किसी का दर्शन करते ही अंतर में विस्मृत हुआ, अंतर में भूला हुआ कृष्ण नाम दोबारा चलने लगी, भगवत स्मृति होने लगी। अरे सहज में वो ऐसे जो उस वैष्णव की जो पद धूली में एक और वैष्णव है, निरंतर कृष्ण नाम विहार वदने, जो नित्य माला झोली लिए हुए, नित्य माला झोली लिए हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार उच्चारण करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं, आस्वादन करते रहते हैं उन सभी वैष्णवों की पद धूली। एक बार जार मुखी ऐसे कृष्ण नाम, से वैष्णव करतार सम्मान। जिसकी जिह्वा पर एक बार भी कृष्ण नाम आ गया, निश्चित श्री प्यारी जी ने, किशोरी जी ने, स्वामिनी जी ने, लाडली जी ने उसे अपनाया है। जीवन में सब कुछ हो सकता है, कृष्ण नाम जिह्वा पर नहीं आ सकता। वैष्णव ऐसे जो वैष्णव हैं उनकी पद धूली मेरी, उनकी पद धूली जो है ताए मोर स्नान की। मैं तो खूब, महाराज कोई कहता है मैं तो 20-30 लीटर के बिना स्नान नहीं कर सकता, मैं तो खुले जल में स्नान करता हूँ, मैं तभी मेरा मन प्रसन्न होता है। उनका आपका मन कितनी देर के लिए प्रसन्न होता है, आपके शरीर को कितनी देर के लिए ठंडक मिलती है, उनका बस बहुत है। लेकिन श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं, मन सफेद आत्मा जो है वो उस ठंडक को, उस चैन को, उस भाव को प्राप्त करे, भाव की लालसा को प्राप्त करे। इसके लिए एक स्नान है, वैष्णवेर पद धूली, ताई मोर स्नान के लिए। एक है कि हम
वैष्णव जब निकल के जाएं तो उनकी पद धूलि को अपने मस्तक पर लगाएं। श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं, मैं तो सत्संग में जाता हूँ, सत्संग में जाओ, और वहाँ जहाँ सत्संग हुआ है, जिस स्थान पर, जिस मंडप में, जिस हॉल में, वहाँ उसके सारे मार्जन करो। श्री राधा रमन जी में जो राधा रमन जी की आरती का दर्शन, राधा रमन जी के श्री राधा रमन जी के श्री श्रृंगार का दर्शन, श्री श्री राधा रमन जी की ओलाई का दर्शन, श्री श्री राधा रमन जी के मंगला का दर्शन करने आए हुए उल्लसित, गदगद, रोमांचित, इच्छुक, प्रेमी, भावुक जन जहाँ सब प्रकार से उस जय हो करके आरती के समय महामंत्र करते रहे, और आरती के बाद उस भगवान की पदावली को गाएं समय अनुकूल। फिर जब सब चले जाएं तो एक महाराज बड़ा सुंदर सोनी लेगी, अरे सोनी क्या, अपना निज उत्तरी उतार करके उसका मार्जन करो, और उस मार्जित जितनी भी धूली है उस सबको अपनी बगल बंदी में, अपने झोले में इकट्ठा करो, और घर से स्नान करके आने के बाद आए थे मंगला के लिए, अब इसमें स्नान करो। यही मेरी स्नान के लिए है। और देखो, ये जो भजन उपयोगी टिप्स हैं ये रोज नहीं मिलती हैं। ये नरोत्तम प्रभु है जो सफल भजनानंदी है, जिनका जीवन सब प्रकार से प्रमाणित है, जो स्वयं नित्यानंद के स्वरूप है। हमको मार्गदर्शन करने के लिए, हमको स्वयं चल के आके भगवत धाम ले जाने के लिए आए हैं। कोई कहे मुझे बहुत देर हो गई, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, चाहे वो दीनता से कहे, चाहे कोई प्राप्त करने की इच्छा से कहे, उसके लिए नरोत्तम प्रभु अपना निज भजन प्रकट कर रहे हैं। यद्यपि ये भजन की कथा यत्र तत्र नहीं कहनी चाहिए, लेकिन नरोत्तम प्रभु आज करुणार्द्र हुए, आज भाव से सब प्रकार से विवश हुए, भाव में विस्मित हुए, अपने उस भजन को हमारे लिए, उस प्राप्ति के उस रहस्य को बता रही है। वैष्णवेर पद धूलि। अरे श्री श्री इतने बड़े आचार्य श्री श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी जी, मैं 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब उनके चरणों में श्री जयसिंह गेरा में सखी लोग की श्री श्री चंद्रकला जी थी, और भी शायद उनकी 2 बहने या कोई था, मेरे साथ कोई वैष्णव थे, हम सब उनके यहाँ गए। तो उस समय रासलीला का विश्राम हो चुका था, तो महाराज जी जो है वो धूली दूसरे एक अपने उत्तरी में महाराज को धूली को वो सब प्रकार से बांधे हुए, कम से कम 2-3 केजी वो धूली हो, स्वयं भी धूली दूसरेगा, और उस धूली की उस पोटली को बांधे हुए अपने निज कक्ष में पदार्पण कर रहे थे। मैं तो परिचित नहीं था श्री गोसाई जी से, तो सखी जी की उनकी पात्रता में, उनके परिचय में मैं भी चला गया। तो उन्होंने पूछा, महाराज जी ये उनका ये जो अभी रासलीला हुई है ना, जो गौर लीला हुई है, उस सारे स्थान का मार्जित करके ये धूली मैंने इकट्ठी कर ली है, ये धूली मैंने इकट्ठी की है, ये इस स्थान की धूली है। श्री जयसिंह घेरा में बहुत अच्छा हॉल है, जिसमें काफी वैष्णव जो है वो रासलीला का दर्शन करते हैं, मंच भी है, और बैठने वाले वैष्णवों के लिए उचित व्यवस्था भी है, सब कुछ है। लेकिन उसके बाद का मार्जन किया स्वयं, हम तो चले गए, दर्शन कर आए, रासलीला देख आए, लेकिन अपना सब कुछ तो वहीं छोड़ी आए। वो है हमारी पद की धूली, हमारा भजन, और बाद में वही आचार्य जिनको अपने हम गुरु मानते हैं, गुरु तुल्य मानते हैं, परम आचार्य मानते हैं, परम विशेष मानते हैं, महानतम मानते हैं,
उन्होंने क्या किया, उस सोने से किसी ऐसे अपने निज उत्तरीय से उस सारे हॉल को, उसकी धूली को समेटा, उसको बुहारा और उसको अपनी जो है वो उत्तरीय में बांध कर वो स्वयं भी धूली दूषित होकर के जो है और उसको लेकर के अपने निज कक्ष में पधार रहे थे। निश्चित ही वो उसमें स्नान करेंगे, निश्चित ही अपने नित्य के स्नान में उससे अपना अभिषेक करेंगे, निश्चय ही स्नान के बाद सब प्रकार से उसमें विभूषित होंगे। वाह, ये निरापराध, किसी को कोई ज्ञान नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किसी को परवाह भी नहीं है, लेकिन पूरी स्ट्रेंथ है, पूरी एनर्जी है इसमें उस धूली में, इस धूली में सत्संग, जिसमें सत्संग हुआ है, जिस हाल में सत्संग हुआ है, जिस हाल में श्री गौर लीला हुई है, जिस हाल में श्री कृष्ण लीला विनीत हुई है, जिसमें सभी ने अपने अपलक नेत्रों से दर्शनानंद लिया है, किसी ने आंसू बहाए हैं, किसी ने माला जोड़ी से हरिनाम करते हुए उसका आस्वादन किया है, किसी का प्राण गदगद हुआ है, कोई धन्य धन्य अपने को अनुभव किया है। ऐसे हरिनाम मैं तो उसमें जब तक लोट नहीं लगाता, मैं तो जब तक महाराज उसमें डूब नहीं जाता, सर्वांगीन, जब उससे सुशोभित, उससे सब प्रकार से मेरा श्रृंगार नहीं हो जाता, मेरे को संतोष नहीं होता। वैष्णवेर पद धूली ताहे मोर स्नान की, तर्पण मोर वैष्णवेर नाम। विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादने, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। मेरे को जब मन आता है अपने कल्याण के लिए, अब मैं क्या कुछ ऐसा करूं, तो वैष्णवों के नामों का स्मरण करता, वैष्णवों के नामों का स्मरण करता। श्री श्री बीजी की चरणों में प्रणाम, बीजी के सब परिवार को प्रणाम, बीजी की सत्संग में आने वाले प्रत्येक वैष्णव को प्रणाम, बीजी के यहाँ सब प्रकार से सत्संग की व्यवस्था करने वालों को प्रणाम, बीजी के उस निवास स्थान को प्रणाम। बीजी के संपूर्ण बच्चों को, बहुओं को, आगे परिवार को प्रणाम। संत मंदिर के श्री श्री पिताजी के लिए प्रणाम, उनके तीनों पुत्रों को, बहुओं को, उनके सारे सत्संगियों पर, जिन जिन पर भी पिताजी की कृपा दृष्टि है रही है, आज भी जिनकी कृपा दृष्टि से सब जो इतने महाराज तेजोमय हो गए, चमक रहे, भजन करते हैं, मानस जी का पाठ करते हैं, रोज संत मंदिर में आकर अपना नियम करते हैं, भगवत सेवा करते हैं, उस स्वामी जी के उत्सव में उनका उत्सव मनाते हैं, उनका महाराज कितने दूर से अभिषेक होता है। संत मंदिर के पिताजी के लिए प्रणाम, उनके परिवार, उनके सब परिकर के लिए प्रणाम। श्री श्री शारदा सती जी महाराज, श्री ब्रज विभूति, अरे जिनकी कृपा से हम श्री गौर लीला के ग्रंथों को, गौर के चरित्र के ग्रंथों को, गौर के उस कृपा को, बंगला के ग्रंथों को हम हिंदी में प्राप्त कर सके, उन्होंने ही प्राप्त कराया, उन्होंने ही ये कृपा की। अरे कैसे उनका ऋण उतार सकते हैं। अरे ऐसी क्या बोलते हैं जिसे भूरीला ये भगवान की अंतरंगा शक्तियों में 3 शक्ति है और एक शक्ति है संविद।
चंपित आह्लादनी और आह्लादनी, संविद और संधिनी। संविद शक्ति है ये महापुरुष, संविद शक्ति है ये ग्रंथ, संविद शक्ति है इसको प्रोवाइड करने वाले, इसको ट्रांसलेट करने वाले, इसको उपलब्ध कराने वाले। जैसे कई जगह ग्रंथ हैं वो कहते हैं महाराज इसकी नीचे शुल्क क्या है, निछावर क्या है, उनका पाठ ही निछावर है, इसको स्वयं स्वाध्याय करिए और इसको स्वाध्याय करने के लिए किसी को दीजिए। मेरे को कभी आनंद का मन होता है, मेरा कभी मन मीठा मुंह करने को होता है, तो मैं वैष्णवों का नाम ले लेकर उनको याद कर करके गदगद होता हूँ। अरे वाह, संत मंदिर के पिताजी के कैसे गुण, कैसे संतत्व से परिपूरित, कैसे उनका समाज सब प्रकार से, कोई उछल नहीं, कोई बड़े भारी, कोई महाराज कोई भवन नहीं, कोई बड़ी भारी धर्मशालाएं नहीं, कोई बड़े भारी आयोजन नहीं, नो 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 नो, केवल भजन, केवल भजन। श्री सुदर्शन जी चक्र का निमंत्रण, श्री श्री फाजिल्का वाले श्री नरेश शर्मा प्रभु जी का निमंत्रण करवा के सत्संग करना, श्री 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 बाबा, क्या नाम है उनका, श्रीपाल बाबा, हरि मौनी बाबा, उनके यहाँ उनकी प्रेम से उनके विषय में सुनकर वृंदावन से अमृतसर आए और संत मंदिर में ही उन्हीं के पास रहे, उन्हीं के यहाँ उन्होंने सत्संग किया। वो मौनी बाबा तो महामंत्र ही करते थे, बस ढोलक दे दो और महामंत्र करेंगे, रात तो सारी बीत जाए, उन्हें कुछ पता नहीं रहता। ये दो महापुरुष संत मंदिर में आए, और भी बड़े बड़े महापुरुष संत मंदिर में श्री पिताजी के निमंत्रण से, उनके स्नेह से, उनके भजन से वो आते और उनका वो सत्संग होता। श्री श्री कार्तिक जी का सत्संग भी करवाया। अरे उनके परिकर में श्री श्री ब्रजलाल जी, उनका समग्र परिवार, श्री वो अपने आज्ञा, श्री वो सुभाष जी जो अब नहीं भगवान की लीला में है, और वो डॉक्टर रवि जी, और वो श्री श्री धर्मपाल जी, और भी सब ये भैया लोग, वो बीके स्कूल की जो श्री बीके स्कूल की जो दुलारी बहन जी अभी अभी नृत्य में पधारी है वृंदावन में। वो डालडा वालों के यहाँ वो जो मैया थी बनारसों बहन जी, और भी बड़े बड़े जो है वो सतपाल जी थे, ये सब। और संत मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर में नित्य का सत्संग, सबको याद करके प्रणाम करके, यही मेरा तर्पण है, यही मेरा आनंद है। बहुत सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है मुझे जब मैं बीडी के सत्संग में उनकी उस सब प्रकार से उनकी भजन की, उनकी रुचि और उनके भजन की, उनकी जो कैपेसिटी, उनके भजन में उनकी भाव राशि, डूब कर भजन करना और डूब कर सबको भजन कराना, और उनके परिकर में एक माता जी को राधा श्री अयोध्या में वास कर लिया, पूरा भवन बनाया, वो नाम थी सेठानी अन्नपूर्णा, 20 बालों की माता श्री। मैं अयोध्या गया तो उनके चरणों में प्रणाम करने गया, वाह वाह वाह, इतनी तेजोमयी। और बीजी का परिकर, अब मुझे नाम तो नहीं याद है, उसमें गुरु प्रिया जी है, उसमें वो वैष्णवी गौरांगी है, तो श्री गंधर्विका जी है, और भी श्री श्री वो अपने मोहनलाल जी की मिसेज, जिनको वो रमेश रानी जी शायद कहते थे, वो अपने श्री श्री कुटेजा जी की लक्ष्मी जी, वो हमारे यहाँ वो पिंकी मैडम, और सब कोई, और उनके बेटे। अरे वो सत्संग, वो सब आज भी सखी वृंदा, श्री श्री बड़ी सखी का वो ढोलक बजाना, आज भी वो सब उत्सव यथावत
की बहू बड़ी बहू निभा रही है, राधा रमन राधा रमन राधा रमन। वाह 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 वाह। उसका स्मरण करके उसका चिंतन करना, ये मेरा जो है वो भजन है, मेरे को बड़ा आनंदित करता है। वाह वाह वाह। वैष्णवे उच्छिष्ट ताई मोर मन निष्ठ। भैया आज का पद वो एटॉमिक एनर्जी वाला है। आज एटॉमिक मिसाइल जो है ना, वो सारे संसार में साधारण मिसाइल को तो पूछता ही कोई नहीं है। एटॉमिक मिसाइल वाली जो पनडुब्बियां हैं, एटॉमिक मिसाइल ले जाने वाले, मार गिराने वाले वो प्लेन की केवल मात्र पूंछ है। वैसे इसी प्रकार ये असद में है, सद में भी तो कोई एटॉमिक होगा एनर्जी वाला, उनका वो एटॉमिक एनर्जी लिए हुए है वैष्णव उच्छिष्ट। वैष्णव ठाकुर जी जब भोग लगावे उसका प्रसाद, वो महाप्रसाद को जब वैष्णव भोग लगाने पाले तो उसको कहते हैं महाप्रसाद। वैष्णवे उच्छिष्ट ताई मोर मन निष्ठ। ये बहुत बड़ी बात श्री नरोत्तम प्रभु ने कह दी। आपकी निष्ठा किसमें है? उनका मेरी निष्ठा तो अच्छा, सबकी निष्ठा सुनी। आज ही अपनी पर्सनल डायरी में लिखो, शायद ही कोई लिखे, मैं नहीं मानता कि किसी की डायरी में लिखा हो मेरी निष्ठा, आगे लिखा हो वैष्णवे उच्छिष्ट। मेरी निष्ठा नाम में है, मेरी निष्ठा वैष्णव दर्शन में है, मेरी निष्ठा भगवत दर्शन में है, मेरी निष्ठा धाम दर्शन में है, मेरी निष्ठा वैष्णवों के संग में है, मेरी निष्ठा कथा में है, मेरी निष्ठा तो ठाकुर जी को के प्रसाद में है, मेरी निष्ठा तो ठाकुर के उत्सव करने में है, मेरी निष्ठा तो बस। लेकिन किसी की डायरी में कितने सारे सत्संगियों का इंटरव्यू हो और उसमें एक अगर नरोत्तम प्रभु बैठे होंगे तो वो नरोत्तम प्रभु कहेंगे वैष्णवे उच्छिष्ट ताई मोर मन निष्ठ। श्री एक बार मैं एक सत्संग में गया, वहां पर उन्होंने यहाँ महापुरुष आए और मुझे याद नहीं है, तो वो महापुरुषों को जो है ना जबरदस्ती प्रसाद ज्यादा दिए जा रहे थे। उन्होंने कहा प्रभु मुझे इतना मत दीजिए, मैं इतना नहीं पा सकता। तो प्रभु ही कोई नहीं, आप पाइए तो सही, आप पाइए तो सही, अभी तो आपने शुरू किया है। तो मैंने कहा मैं तो कहने ही वाला था, हम लोगों को अपनी बेवकूफी है कि प्रभु जी काहे का उनको तंग कर रहे हो। उनका नहीं, जब तक ज्यादा पाएंगे नहीं, ये छोड़ेंगे नहीं, और हम बाद में क्या पाएंगे। इसलिए हम इनको कर रहे हैं कि प्रभु जी अभी तो आपने शुरू किया, पाओ तो सही ना प्रभु जी, अभी आप काहे को मना कर रहे हैं। कोई बात नहीं, छोड़ देना, नहीं पाएंगे तो। वैष्णवे उच्छिष्ट, हाय हाय हाय, वैष्णवे उच्छिष्ट उच्छिष्ट। नारद जी ने भी श्री व्यास जी ने जब बताया कि मैंने इतना सब कुछ लिखा है कि मेरे मन में वो शांति खुशी नहीं है जो नारद जी आपके पास है। मैं इतना बड़ा वेद व्यास भगवान का कला अवतार हूँ, साधारण नहीं हूँ। मैंने जितने उपनिषद शास्त्रों की जितने ये सब पुराण लिखे हैं, इसकी तो गिनती नहीं पता मुझे। 18 पुराण गिन के बताओ आप वैष्णव लोग, मुझे तो नहीं मालूम है। वो लिखे हैं व्यास जी ने, लेकिन व्यास जी खुश नहीं है। नारद जी से पूछा, नारद जी ने कहा मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। आजकल एटॉमिक पावर का जमाना है, आदमी 1 सेकंड में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। उनका वो एटॉमिक पावर क्या है? वैष्णवे उच्छिष्ट ताई मोर
तिष्ठ। मैं 5 वर्ष की अवस्था में दासी पुत्र होकर वैष्णवों का, संतों का उच्छिष्ट पाकर उस स्थिति को प्राप्त कर गया कि आज मुझे उन्हीं के रहते हुए कुछ समय में 4 महीना संत लोग रहे, चातुर्मास जैसे अब चल रहा है, उनके उच्छिष्ट को पाकर उनकी आज्ञा से उन्हीं के द्वारा दिए जाने पर प्रसन्नता से मुझे भगवत दर्शन हो गया। और दर्शन के बाद नित्य दर्शन की मुझे ऐसी उत्सुकता लगी कि भगवान ने कहा तुम अपनी उत्सुकता बढ़ाते रहो, इस शरीर को छोड़ो और इसके बाद तुम मेरे नित्य पार्षद बनकर मेरे धाम में रहोगे। मेरे नामावली का मेरे द्वारा किशोरी के द्वारा दी गई वीणा पर उसका गान किया करोगे। तुमको मेरे मन के अवतार के रूप में मेरा भजन प्राप्त होगा। तुम उस परम पात्रता को प्राप्त कर गए हो, तुम उस स्थिति को प्राप्त कर गए हो कि जिससे मुझ में और तुम में अब कोई भेद नहीं रह गया है। उनका काम है दासी पुत्र, अनपढ़ गंवार, लेकिन इनका ये क्या हुआ, तुम्हारी एकदम सीधी प्रमोशन हो गई। उनका वैष्णवीर उच्छिष्ट, उसमें भी गजब ये हो गया कि जो महात्मा थे मुझे वहां पर सेवा करते हुए देखकर, जो पत्तल सेवा मैंने क्या कर दी, 5 वर्ष का मैं क्या सेवा कर सकता, मैं मात्र पत्तल ही उनको देता, पत्तल की पुरुषाई में करता, लेकिन चंचल नहीं था, शोर नहीं करता, चुपचाप दर्शन करता रहता, चुपचाप उनको निहारता रहता। उनके सत्संग की समझ न आने पर भी अंतर में होने वाले आनंद आह्लाद का मैं आस्वादन करता। परस्पर में महात्मा कहते बड़ा संस्कारी बालक लगता है। अरे हरिदास हरिदास इधर आओ, अपने आप उन्होंने मेरा नाम हरिदास कर दिया। एक दिन वो महात्मा, बड़े महात्मा मुझे आकर कहने लगे, ये लो मुझे अपना उच्छिष्ट उन्होंने पत्तल में से पाने को दिया। अब तो मुझे ऐसा स्वाद लगा, ऐसा स्वाद लगा। 5 वर्ष का मैं था, इसलिए सभी महात्मा मेरे को जो है वो अपना उच्छिष्ट दे देते। अरे ये बड़ा उच्छिष्ट प्रेमी है, ये मांगता है हाथ जोड़कर। अब देखो बच्चा है, मना तो कर नहीं सकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन संस्कारी है, चलो भजन करेगा। दूसरे महात्मा कहते हैं आपका भजन ले रहा, आपका कोई नहीं ले रहा है, बच्चा है, कोई बात नहीं, ये भी ले तो हमें बड़ी खुशी होगी। उनका बच्चा बच्चा होकर मैंने जो है वो सब कुछ कमा लिया। श्री कार्तिक गोस्वामी जी सत्संग कर रहे हैं 507 यूट्यूब पर और क्या बोलते फेसबुक पर। वो परसों कह रहे थे कि समस्या में जो संभावना ढूंढते हैं वही सफल होते हैं। संसार में सफल कौन है, संसार में दुखी कौन नहीं होते, समस्या विचलित किसे नहीं कर सकती। उनका जो समस्या में संभावना देखते हैं। 5 वर्ष का बच्चा, दासी पुत्र, कोई करना ना आवे, कोई स्कूल ना जावे, कोई पैसे नहीं है, कोई गोली नहीं, कोई टॉफी नहीं, कोई टॉय नहीं, कोई ढंग से पहनने का नहीं, लेकिन इतनी बड़ी समस्या में वो भी बिना बाप का, दासी का पुत्र, बर्तन मांजने वाली का पुत्र योग बना। महात्माओं की सेवा का सबने, ग्रामवासियों ने कहा, अरे बहन जी क्या बोलते हैं, तुम यहाँ हमारे घर की तनख्वाह ले लिया करो, हम घर का काम करेंगे। महात्मा वहां पास कर रहे हैं और तुम वहां पर उनकी सेवा करो, बर्तन वहां मांजा करो। तो मैं वहां चली गई, मेरी माता। अब मुझे तो कोई काम नहीं था, मैं तो माता मेरा जीवन, मैं उसका जीवन। लेकिन वो महात्मा ने एक बार बुलाकर मुझे ऐसा स्वाद आया, ऐसा स्वाद आया
मेरा अंतर का ज्ञान दूर हो गया, मेरे अंतर के क्रिय विष निवृत्त हो गए, कलमश निवृत्त हो गए, काठिन्य जाता रहा, मुझे थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिखने लगा, थोड़ा थोड़ा स्वाद आने लगा। उस उच्छिष्ट में घीन की तो कौन कहे, मुझे वो स्वाद आया जो महाराज कहीं आत्मा के लिए प्राप्त नहीं हो सकता। अब तो मुझे उसके स्वाद का चस्का लगा, जैसे ही कोई बालक को टॉफी दे और बच्चा दोबारा कहे अंकल टॉफी लाए हो, अंकल टॉफी लाए हो। वो श्री बरसाना में एक वास करते हैं, गुलाटी जी के प्रिय है, उनका क्या नाम है मुझे स्मरण नहीं है। राधा माधव वहां रहते हैं, वो टॉफियां ले जाते हैं और श्री जाते हैं राधा बाग। सुखराम जी आजकल वर्तमान का सत्संग करते हैं, श्री मथुरा दास जी के शिष्य हैं, उनके निमित्त हर साल उत्सव करते हैं। रासलीला होती है, सवेरे संध्या को भक्तमाल का पाठ होता है, आप खुद ही कर लेते हैं। 9 दिन के बाद इतना विस्तृत भंडारा होता है अकिंचन। लेकिन उनके मथुरा दास जी के शिष्य वो मिलकर इतना भव्य भंडारा करते हैं। मुझे भी एक बार वहां 9 दिन रहने का और वहां पर प्रसाद पाने का सौभाग्य मिला। वो गोली टॉफी ले जाते हैं, राधा को जाकर रास्ते में बच्चे मिलते हैं, अंकल जी उनका ये लो जी। अब बच्चों को टॉफी का स्वाद पड़ गया। नारद जी कहते हैं व्यास जी मुझे उच्छिष्ट का स्वाद पड़ गया, मेरा हृदय ऐसा गदगद होता, मुझे इतनी शांति मिली, मुझे अज्ञान से मुक्ति मिल गई। 5 वर्ष का मैं भगवत रसा स्वादन करने लगा। जब वो महात्मा अपने ठाकुर जी की सवेरे मंगला करते, वो नृत्य करते, वो स्तोत्र गाते, मुझे लगा कि महाराज मेरी आत्मा पुलकित हो रही है। मैं भी नृत्य करता, मैं इस जगत में ही नहीं रहा, मुझे कोई महाराज देह भान नहीं रहा। मुझे यही होता कि महात्माओं का उच्छिष्ट मिलेगा, महात्माओं का उच्छिष्ट पाना। अरे आज खीर बनेगी कि आज महाराज ये क्या बनेगा, आज लाखड़ा व्यंजन बनेगा कि आज महाराज मीठा पाना बनेगा। जैसे मुंह ललचाता है, मेरी जिह्वा ललचाती कि महात्माओं का उच्छिष्ट मिलेगा। मैं सबके सामने हाथ आगे कर देता, अपने अंजलि आगे कर देता और महात्मा अपना उच्छिष्ट मुझे देकर अरे बच्चा है भजन करेगा, भजन करेगा। व्यास जी 4 महीने में मेरा ऐसा हृदय शुद्ध हो गया कि मुझे भगवत का अंतर में साक्षात्कार होने लगा। गुरुदेव ने मुझे बताया कि भगवान के चरण कमल कैसे हैं, भगवान के सब महाराज मधुर ही मधुर है। मधुराधिपते मधुराधिपते रखिलम मधुरम 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 मधुरम। गुरु जी गाते और मैं अंतर में अनुभव करता। व्यास जी कह रहे हैं कि अरे मैंने सब किया, मुझे नहीं हुआ। उनका आप एक काम करो, कैसे भी पात्र बनो, अपनी जो है वो वैष्णवों के उच्छिष्ट में अपने मन को निष्ठ बनाओ। बहुत मुश्किल है, बहुत 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 मुश्किल। देखो तो ये एटॉमिक पावर वैष्णवे उच्छिष्ट ताहि मोर मन निष्ठा। हमारे वैष्णव ने पुरुषोत्तम मंदिर की एक डायरी लगाई थी, सबको लगवाई थी, उसमें लिखा करो रोज में कुछ न कुछ डेट वाइज। आज लिखना है मेरी निष्ठा और उस पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। फिर जो अपने निष्ठा लिखो, फिर लिखो नरोत्तम प्रभु की निष्ठा। इससे उन्होंने महाराज जीवन का परम साध्य सहज में ही उपलब्ध कर लिया। वैष्णवे उच्छिष्ट उसमें नरोत्तम प्रभु निष्ठा, वैष्णवे नामे ते उल्लास। जय हो वैष्णवे नामे। जय बोलो राय दाता भाजी महाराज की जय, उनके भाई भागवत कृष्ण जी की जय। वाह कैसे नाम निष्ठ, कैसे वो भगवत निष्ठ, कैसे ग्रंथ निष्ठ, कैसे नाम निष्ठ। वाह 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 वाह, कैसे एकादशी निष्ठ।
इस प्रकार उन नामों का स्मरण करके मेरा मन उल्लसित होता है। हमारे यहाँ वो अपने बंधु जी हैं, बंधु प्रभु जी, रवि प्रभु जी हैं, हीरालाल प्रभु जी हैं, वो जनकराय प्रभु जी हैं, बनवारी लाल प्रभु जी हैं, श्री श्री मल्होत्रा प्रभु जी हैं। वाह 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 वाह। ऐसे नामों का स्मरण करके वैष्णवेर नामे ते उल्लास, क्या हमारा मन उल्लसित होता है, क्या हमारा मन प्रसन्न होता है। वाह वाह वाह। अरे किसका नाम ले लिया, मन खुश हो गया। एक बार मैं वो वृंदावन गार्डन में वो जो मंदिर इस्कॉन में महाराज श्री श्री नवयोगेंद्र स्वामी जी सत्संग कर रहे थे, तो उसमें सत्संग में जिस भी भक्त का नाम आता था उनके बच्चे भूमि पर मत्था टेकते थे उसी समय। अगर महाराज जी ने कथा में शबरी जी का नाम ले लिया तो जितना भी 150 वैष्णव बच्चे बैठे थे वो भूमि पर मत्था टेक कर प्रणाम करते, विकसित हो जाते। फिर महाराज कोई नाम आता तो फिर उसे प्रणाम। वैष्णवेर नामे ते उल्लास, वैष्णवेर नामे ते उल्लास, वृंदावने चबूतरा तारे मोर मन गिरा, कहे दीन नरोत्तम दास। अरे श्री श्री राधारमण जी के दर्शन से जाते हुए लौटते हुए जो चबूतरे पर बैठने का सुख है, वहां पर आते जाते वैष्णवों के दर्शन का सुख है। वैष्णव श्री राधारमण जी के मंदिर के बिल्कुल बाहर, राधारमण जी के मंदिर के उस परिसर से बाहर, वाह 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 वाह, क्या महाराज वहां बैठने का आनंद है। अब याद आ रहा है, याद आ रहा है कि कभी हम बैठे थे, अरे दोबारा जाएंगे तो वहां बैठेंगे, वहां बैठेंगे। जब सब वैष्णव दर्शन करके जाएंगे तो वहां की सब की धूली को बटोर कर अपने घर में लाएंगे, उसी से स्नान करेंगे। जल से स्नान करने से जितनी पवित्रता होती है, जब तक इस प्रकार स्नान करेंगे तो महाराज चित्त का दर्पण मार्जित हो जाएगा। महाराज इसके विषय में कहते हैं ये जो धूली है, ये जो गंदगी है चित्त के ऊपर, ये ऑयली है, ये संति है, इसके लिए मिटनी चाहिए। संतों की वैष्णवों की पद धूली से इसे खूब जो है वो रगड़ रगड़ कर धोबो, और जिन की पद प्रवित होकर बरसते तो पानी भी साथ में मिला लेना, और बस हृदय मार्जन ऐसा हो जाएगा कि उसमें साक्षात राधा रमन जी दिख जाएंगे। फिर हम यही कहेंगे, गाय चराए जात सुनो सखी सो तो कन्हैया कौन। रविदास जी ये गदाधर भट्ट जी क्या कह रहे हैं, उनके हृदय में श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। उनको कोई कह रही है ठाकुर जी गैया चराने गए, तो कौन गैया चराने गए हैं। एक तो वो ठाकुर है जो मेरी आंखों में बसे कौन, आंखें खोलती हो तो मेरे सामने होता है, मेरे हृदय में रहता है। तू गैया चराने गए, किस ठाकुर की बात कर रही है। ये कब होगा, जब वैष्णव उच्छिष्ट निष्ठ होने से। निष्ठ का मतलब है कि हमें जैसे हो गोली डोली मिल जाए, आए भाई भाई तो मीठा खाने को दिल करता है। उनका आपको मैं लोही बाजार से मिश्री ला दूं, आपको मैं वहां से तस्मई ला दूं, उनका नहीं। उनका नहीं, तुम्हारा मुंह कैसे मीठा होगा। उनका कहीं वैष्णव की उच्छिष्ट मिल जाए। अगर हमारे मन में काहे मोर मन निष्ठा का मतलब ये है, निष्ठा का मतलब ये है कि अरे ये मिला वो मिला, हाय हाय। एक बार महाराज की आए बंधु जी ने कार ली थी, तब तो महाराज जी को लेके आए। मैं भी था, बंधु भी थे, महाराज जी भी थे, गौरी श्री पूज्य पिताजी भी थे। तो महाराज जी कह रहे थे अभी तक गैया का दर्शन नहीं हुआ।
तो उनको ये था कि अपने शहर में आया हो तो भैया दर्शन हो जाए, यही भगवत दर्शन हो जाए। तो किसी प्रकार मन में वो अरे ये बड़ा मन करता है, उनका क्या करता है, पपीता खाना है उनका, नहीं कुछ और खाना है उनका, और क्या उनका ऐसा है उनका नहीं। तो उनकी पत्नी कहेगी कि की खाना मैंने पता है उनका, ये किसी वैष्णव का उचिष्ट पाएंगे तभी इनका मुंह स्वाद होना है। जैसे कोई कहे कहना महाराज आज ये नहाए नहीं है, अभी मैं नहाया नहीं हूँ, उनका अरे नहाए नहीं हो, कितने अच्छे बड़े लग रहे हो, कितने चमक रहे हो, नए वस्त्र भी धारण कर लिए, फिर कहते हो नहाए नहीं हो। क्यों नहीं नहाए हो? नहाए तो हो, तुम तो महाराज चमक रहे हो। उनकी पत्नी कहती है ये वैष्णव की पद धूलि में नहीं अभी तक लोट लगाई, वैष्णव की पद धूलि में स्नान नहीं किया, इसलिए ये ऐसे ही गुमसुम है, इसी प्रकार ये उदास है। जब तक वैष्णव धूलि में स्नान नहीं करेंगे इन्होंने कुछ नहीं होना है। इनकी खुशी का राज एक ही है, स्नान करेंगे खुले पानी में, खुले जल में, खुले वैष्णव पद धूलि में अपना अभिषेक करेंगे। नरोत्तम दास कहते हैं ऐसी जो श्री श्री मेरी टिप है, इससे मुझे क्या मिला है, दान मोर नित्यानंद पति मोर गौर चंद्र मोर युगल किशोर, प्राण मोर युगल किशोर, सबे अंग गुणहीन हो, तापे यतन न कोई, एक किशोरी कृपा दे, जो कछु होए सोए। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार, एक तत्व दो तन धरे, नित्रस्त पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। जय श्री रविदास प्रभु जी। जय हो जय हो जय हो जय हो। लुटी जाओ लुटी जाओ लुटी जाओ, सबको लूट लिया आज आपने, सबको लूट लिया। वाह वाह वाह, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये ठाकुर जी के प्रागट्य उत्सव के उपलक्ष्य में एक ये मीरा जी का एक पद है। बाजे बाजे रे लाला जी तोरी पैंजनिया, बाजे बाजे रे लाला जी तोरी पैंजनिया, तोरी पैंजनिया तोरी पैंजनिया, बाजे बाजे रे लाला जी तोरी पैंजनिया। ठुमक ठुमक तोरी चाल सुहावनी, ठुमक ठुमक तोरी चाल सुहावनी, शोभा दे रही आंगनिया, शोभा दे रही आंगनिया, बाजे बाजे लाला जी तोरी पैंजनिया, बाजे बाजे रे लाला जी तोरी पैंजनिया। सामरी सूरतिया मोहनी मूरतिया,
सावरी सूरतिया मोहनी मूरतिया सावरी सूरतिया मोहनी मूरतिया सावरी सूरतिया मोहनी मूरतिया सावरी सूरतिया सावरी सूरतिया मोहनी मूरतिया सावरी सूरतिया मोहनी मूरतिया जियरा लोभाए तोरी चितवनिया जियरा लोभाए तोरी चितवनिया बाजे बाजे लाला जी तोरी बाजे बाजे रे लाला जी तोरी तोरी पैंजनिया तोरी पैंजनिया बाजे बाजे रे लाला तोरी पैंजनिया मीरा के प्रभु गिरधर मीरा के प्रभु गिरधर मीरा के प्रभु गिरधर नागर 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 चरण कमल पर बलि जनिया चरण कमल पर बलि जनिया बाजे बाजे ओ बाजे बाजे रे लाला जी तोरी बाजे बाजे रे लाला जी तोरी बाजे रे लाला तोरी विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी जय सची नंदन जय जय सची नंदन जय प्रिया प्राण